अंग्रेजों का समय। भारत में यूरोपियन। भारत का यूरोप से संबंध। भारत और यूरोप का संबंध बहुत दिनों से चला आता है। रोमन लोग भारत से व्यापार करते थे। ग्रीकों ने तो यहाँ अपना राज्य ही कायम किया था। भारत में चावल, रेशम, नील, मसाला वगैरह खूब होता था और इन सब चीज़ों को अरबवासी यूरोपियनों के हाथ बेचते थे। भारत आने का जो एक रास्ता था उस पर अरबों का ही अधिकार था। वे यूरोपियनों के हाथ भारतीय सामान बहुत महंगा बेचते थे। इसीलिए यूरोपियनों ने भारत का दूसरा समुद्री मार्ग ढूंढ निकालने का डौल बांधा। समुद्री राह का पता लगाना। समुद्री रास्ता ढूंढ निकालने का कई बार उद्योग किया गया पर सफलता नहीं हुई। अंत में पुर्तगीज नाविक कोलंबस स्पेन की सहायता से भारत का पता लगाने निकला और अमेरिका जा पहुंचा। इस तरह अमेरिका का पता लगा। फिर पुर्तगीज नाविक वास्को डी गामा अफ्रीका के दक्षिण में उत्तर माशा अंतरीप होते हुए 1498 ईस्वी में मालबार के निकट कालीकट में आ पहुंचा। पुर्तगीज कालीकट के हिंदू राजा जिमोरिन ने उसे आदर से रखा और उसके देश वालों अर्थात पुर्तगीज वालों को अपने यहाँ व्यापार करने का हुक्म दे दिया। भारत से सीधे व्यापार करने वाले पहले यूरोपियन ये ही थे। इन्होंने अपना व्यापार खूब फैलाया और गोवा, दामन और दीव को अपना लिया। इनका व्यापार मद्रास, हुगली और चटगांव में भी खूब जमा। 100 वर्षों तक इन्होंने व्यापार से खूब कमाया। पीछे भारतीयों से इनका व्यवहार बुरा होने लगा और ये उन्हें जबरदस्ती क्रिश्चियन बनाने की कोशिश करने लगे। यही इनके पतन का कारण हुआ। अब भारत में गोवा, दामन और दीव के सिवा इनके अधिकार में कुछ नहीं है। डच हॉलैंड के रहने वालों ने भी भारत में व्यापार करना शुरू किया। ये दूसरे यूरोपियन थे। ये अधिकतर भारत के द्वीपों में ही अपना कारोबार फैलाए हुए थे। इन्होंने सीलोन को अपने अधिकार में किया। धीरे धीरे इन्होंने पुर्तगीजों के सारे स्थान अपने अधिकार में कर लिए। कुछ दिनों तक ये स्वतंत्र हो व्यापार करते रहे। फिर भारत के चिंसूरा, ढाका, पटना, बालासोर और कटक नामक स्थानों में इनके कारखाने खुले, पर अंग्रेजों ने इन्हें यहाँ से शीघ्र ही मार भगाया। डेनमार्क के डेनों ने भी भारत में आकर श्रीरामपुर में अड्डा जमाया, पर ये फूले फले नहीं। अंत में 1845 ईस्वी में अपने अधिकार के स्थान अंग्रेजों के हाथ बेचकर चले गए। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसकी उन्नति। 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने भी एक अपनी कंपनी कायम की जिसका मशहूर नाम ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ। इसने 1612 ईस्वी में बम्बई प्रांत के सूरत नगर में कोठी खोली। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह कर बम्बई का टापू दहेज में पाया। पीछे कंपनी ने इंग्लैंड के राजा से जब बम्बई को खरीद लिया तब पश्चिम में इसका यह प्रधान अड्डा हो गया। कंपनी ने मद्रास प्रांत के मछलीपट्टनम में पहले पहल कारखाना खोला और पीछे चंद्रगिरी के राजा से 1641 ईस्वी में मद्रास खरीद लिया और वहाँ सेंट जॉर्ज के नाम से एक किला बनवाया। इसने बंगाल में पहले पहल पिपली में एक कारखाना खोला। फिर तो इसकी शाखाएं हुगली, पटना आदि कई मशहूर जगहों में खुल गई। इसके बाद कंपनी ने सूतानट्टी में एक कोठी खोली और वहाँ 1665 ईस्वी में फोर्ट विलियम नामक एक किला बनवाया। फिर 1700 ईस्वी में औरंगजेब के पोते आजिम से सूतानट्टी, कालीकट और गोविंदपुर नामक 3 गांव खरीदे। इन तीनों गांव की भूमि पर ही आज भारत का सबसे बड़ा नगर कलकत्ता बसा हुआ है। फ्रेंच सबसे पीछे फ्रेंच भारत में आए। ये भी व्यापार की ही नीयत से आए थे। इन्होंने भी बीजापुर के राजा से पांडिचेरी खरीदी और इसे अपने व्यापार का प्रधान अड्डा बनाया। 1668 ईस्वी में औरंगजेब ने चंद्रनगर लिया।
फिर तो और भी कई जगहें खरीदी और अंग्रेजों के साथ साथ मेल मिलाप से भारत में व्यापार करते रहे, पर यह मेल मिलाप बहुत दिनों तक नहीं रहने पाया।